हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टॉपर स्ट्रीम के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के बारे में। तो उसी में आज हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। तो देखिए, रेशनल नंबर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी कोई एक यूनिक फॉर्म नहीं होती रिप्रेजेंट करने की, मतलब उनको सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अदर तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 को हम लोग कैसे और फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 है तो उसको 5/10, देखिए ये 1/2 है, ठीक है। इसको हम 5/10 भी तो लिख सकते हैं। 5/10 कैसे, जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, ये हो गया ना 1/2। तो रेशनल नंबर्स में क्या होता है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनकी कोई यूनिक फॉर्म नहीं होती, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती। उनको हम अदर फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, 5/10 के रूप में भी लिख सकते हैं, 10/20 के रूप में भी लिख सकते हैं, और आगे भी आप लिख लीजिए जो भी, जैसे 30/60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इनफाइनाइट फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, जो 1/2 की फॉर्म में हो। -500/1000 ले लीजिए, -1000, ये भी तो 1/2 ही होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये 2 और 1/2 याद नहीं आएगा देखो। तो जो भी नंबर्स आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन इनमें रेशनल नंबर्स में जैसा कि हमको पता है कि एक कंडीशन होती है, ये भी इंटीजर होना चाहिए हमारा, और ये नीचे वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए। और एक दूसरी कंडीशन ये थी कि ये जो डिनोमिनेटर है हमारा जो है इसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो हमारा था q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है, ये था। अब हम लोग इसी में आगे चलते हैं, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आगे क्या था, अब इसी में आगे हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में पूछता है कि कोई 2 डिजिट हो, उनके बीच में रेशनल नंबर्स पूछ सकता है कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताइए आप। तो वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके 2 मेथड हैं। देखिए, एक तो जो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, और जो ये इस 9th स्टैंडर्ड का जो है, तो हम लोग पहले पिछली क्लास का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 9th का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ पिछली क्लास में, ठीक है। ये था, मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है, इस पर 2 नंबर हैं, ये इधर 2 है और ये इधर 1 है, ठीक है। अब हमसे कहे कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए। तो देयर आर मेनी इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे। तो हम लोग सिर्फ 5 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से देखिए। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, r+s/2। देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे फॉर्मूला, ये पिछली क्लास का है, आपको मैंने पढ़ा हुआ r+s/2, ठीक है। ये r क्या था, ये फर्स्ट डिजिट है, s जो सेकंड डिजिट है। ये आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 1 और 2 ले लिया है। आप कुछ और के बीच में निकालना चाहें, 3 और 4 के, 9, 10 के बीच में निकालना चाहें, जो भी आप लेना चाहें, कभी 2 डिजिट तो ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1/2 के बीच में निकाल सकते हैं सिर्फ। तो देखिए हम लोग फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, कैसे, सिंपली r की जगह 1 पुट करना है, s की जगह 2 पुट करना है, ठीक है। तो हम रखते हैं 1 + 2 अपॉन ये 2 सेम ही रहेगा, ठीक है, ये 2। तो ये हो गया हमारा 3/2, ठीक है। ये हमारा एक पहला रेशनल नंबर आ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में है, ये मिडिल नंबर, ठीक है, 3/2। अब इसी तरह से और भी, जैसे हम लोग 5 फाइंड आउट कर लेते ना, तो अब इन दोनों को ले लेते हैं हम लोग, ये इसको r और ये इसको s मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब कैसे हुआ, ये 1 सिंपली +3/2 अपॉन ये 2 सेम रहेगा। आप देखिए क्या है, ये एलसीएम लेते हैं इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वही। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं,
एलसीएम लेना सिंपली 1 और 2, तो ये 1 तो 1 टाइम जाएगा और ये 2 से चला जाएगा, ये 1 तो यही जाएगा और 2 × 2 1 टाइम, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो एलसीएम हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब इस 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 × 2, तो कितना आएगा 2 × 2, कितने टाइम्स लिया 2 टाइम्स, 1 का इसमें लिया, ठीक है 2 टाइम्स लिया ना, तो यहाँ पे सिंपली 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 में, तो 2 × 2 प्लस, अब इस वाले 2 का इसमें बट कितना टाइम जाएगा 2 × 2, 1 टाइम गया ना, सिंपली 2 × 2 होता है तो 1 टाइम। अब 1 का 3 में करेंगे, तो 3 में करेंगे तो 3 आएगा यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 5/2, ठीक है। और ये नीचे 2 था, इसके नीचे 2 था, ठीक है। मैं इसको लिख कर रहा हूँ आगे, देखिए इसको देखिए, ये 5/2 है और अपॉन में 2 चली गया है, तो जब इस तरह से डिजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपॉन में 1 मान लेते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि 1 से किसी में भी डिवाइड करेंगे तो वही डिजिट आने वाला है, सिंपली हम 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो ऊपर वाला है और ये सबसे लास्ट वाला है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये जो है इनका मल्टीप्लिकेशन होता है बीच वाले दोनों का, तो ये 5 बन जाए 5 ही आएगा ऊपर, ठीक है। और ये अपॉन 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। अब हमारी सेकंड डिजिट आ गया है इन दोनों के बीच में, 1 और 3/2 के बीच में, ये हो गया हमारा 5/4, ठीक है। अब इसी तरह से आगे देखिए, अब हम लोग इसके बीच में निकालते हैं, यहाँ पे 3 और 2 के बीच में, तो आर की जगह 3/2 प्लस एस की जगह 2 अपॉन 2 चलेगा। अब सिंपली भाई यहाँ पे 1 मान लेना है और इनका एलसीएम लेके ये 2 आएगा इनका एलसीएम, और 2 × 2 1 टाइम और 1 का 3 में 3 प्लस और 1 2 टाइम्स 1 2 2, तो 2 टाइम्स आना, अब 2 का कैसे करना है इस वाले 2 में, तो 2 2 4 और ये अपॉन में 2 ही सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिखा हूँ, देखिए ये तो हो गया 7 और मैंने बताया था यहाँ पे 1 मान लेते हैं अपनी तरफ से, और ऊपर वाले का और सबसे लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच वाले का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये तो 7 हो गया और 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7/4, ठीक है। ये आ गया हमारा थर्ड डिजिट 7/4। इसी तरह से आगे भी जो 2 डिजिट रह गए हैं आपको मुझे वो फाइंड करके बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि इनके बीच में 2 डिजिट कौन से और आएंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली डिजिट होंगे किसी भी 2 नंबर के बीच में, इनके बीच में आएगा, फिर वो जो नंबर आएगा उसके बीच में, इसी तरह से इनफाइनाइटली नंबर्स के लिए भी 2 डिजिट के बीच में होते हैं। अब देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा, हम अपने स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं 9th स्टैंडर्ड की तरफ, तो वो किस तरह से करते हैं, सिंपल है वो, मुझे लगता है वो इस वाले फॉर्मूले से ज़्यादा सिंपल है, मुझे लगता है। मैं अपना भी दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब देखिए, अब हमसे कहे कि 2 नंबर फाइंड आउट, 5 नंबर फाइंड आउट कीजिए। चलो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से, मैं इसको नंबर लाइन रेप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा, ये हो गया 1, तो कितने हमें डिजिट फाइंड आउट करने हैं, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन 2 डिजिट के बीच में, 5, तो सिंपली 5 लिखना है, 5 + 1। अब मैं बताता हूँ ये क्यों लिया हमने। तो पहला जितने डिजिट हमें जितने नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं उतने जो डिजिट हैं, जैसे 5 डिजिट हमें फाइंड आउट करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसमें सिंपली 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब 6 क्यों लिया हमने, देखिए अब 6 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में कि 1 आए, ठीक है। 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 6 की फॉर्म में, 1 को 1 जल्दी तो आएगा जब हम 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, 6 को हमें डिवाइड में रखना है और उससे इस तरह से डिवाइड देना है कि 1 आंसर आए, तो जब हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा ना, देखिए ये 1 है 6 में 6, तो हमारा 1 आ गया। तो जो यहाँ पर हमारा आया
ऐड करने के बाद उससे हम डिवाइड करते हैं, और इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जिनके नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने वो आए। तो देखिए ये 6/6, ठीक है, पहला हो गया हमारा। दूसरा अब 6 से किसको डिवाइड करें, 2 आए तो 12 को ऑब्वियसली ना। देखिए 2 कब आएगा, जब हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 या 12 तभी तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12/6। तो अब 5 नंबर्स फाइंड आउट करना है, सिंपली इनके आगे जो प्रोसीडिंग डिजिट्स हैं उनको लिख दीजिए। 6 के बाद 7 आता है तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। हो गया फैक्टर्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स आ गए जो कि इनके बीच में होंगे। अब या तो आप सिंपली इन्हीं को रहने दीजिए या इनको और सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे देखिए 7/6 को तो ये तो किसी कॉमन डिजिट से डिवाइड होगा नहीं, दोनों किसी एक ही संख्या से तो विभाजित होंगे नहीं ये दोनों, तो सेम ऐसे ही रहने दीजिए 7/6। ये 8 और 6 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 2 से विभाजित है ये, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो क्या आ गया हमारा 4/3 आ गया। इसके बाद 9 और 6 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स 0.25, ठीक है, हो गया। इसके बाद 10/6 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 8 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो हमारा अगला डिजिट क्या है 5/3, ठीक है। और उसके बाद ये किसी से डिविजिबल नहीं है, किसी कॉमन डिजिट से, तो इनको यूज करेंगे 11/6, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके मैं आपको अगले वीडियो में उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। अब इससे अब हम लोग आगे चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में क्या था, एक्सरसाइज में हमसे पहला क्वेश्चन किया गया है कि पूछा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर है तो वो किस तरह से है। इज 0 ए रेशनल नंबर, इफ यस देन हाउ। कह रहा है 0 एक परमेशन क्या है, अगर है तो वो किस तरह से परमेशन क्या है। तो हमें यहाँ पे ये दिखाना होगा कि 0 किस तरह से परमेशन क्या है। देखिए 0 क्या 0 दिखाना है, तो हम सिंपली आंसर लिखते हैं, हम लिख देंगे यस इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या लिखना है, सिंपली जो हिंदी वाले बच्चे वो लिख सकते हैं हाँ यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है ये तो हमने लिख दिया, लेकिन उसको दिखाना भी तो पड़ेगा कि किस तरह से परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो सिंपली हम परिमेय संख्या की डेफिनेशन पे जाते हैं कि परिमेय संख्या क्या थी। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए P और Q, ठीक है। हमारी क्या चीज डेफिनेशन रेशनल नंबर की मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, जो कि वेयर P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर, ठीक है। और Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन थी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए पिछले वीडियो में, ठीक है। देखिए अब ये जो हो गई रेशनल नंबर की डेफिनेशन, तो इसी से हम लोग इसको दिखाएंगे 0 को कि वो एक रेशनल नंबर है। इंटीजर्स हमें पता है, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं नेगेटिव टर्म्स माइनस ये आगे पीछे से, ठीक है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और ये दैट भी नेगेटिव टर्म्स में भी इनफाइनाइट अनंत तक, ठीक है। तो इंटीजर में हमारा आ रहा है 0 आ रहा है, इंटीजर्स में 0 आ रहा है, और रेशनल नंबर में हमें पता है कि सिर्फ इंटीजर्स ही ले सकते हैं हम, P और जो Q है वो इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो हमें 0 को क्या रेशनल नंबर दिखाना है, तो हमने 0 ले लिया, ठीक है, 0 ले लिया। अब P/Q की फॉर्म में होना चाहिए अगर वो रेशनल नंबर है तो,
फिर इसके बाद आप कोई सा भी डिजिट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका आपको सही लगे, कोई सा भी डिजिट ले लीजिए। मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब आप 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है सिंपली, ठीक है। क्या बोला मैं, अगर आप 0 को किसी भी संख्या से विभाजित करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। अब देखिए इसका अब हम लोग उल्टा करके देखते हैं, ठीक है। उल्टा क्या था, 5/0। अब ये गलत कैसे हो गया, कि गलत इस तरह से है, पहले तो परिभाषा में दिया गया है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन दिया गया है कि q जो है, जो डिनोमिनेटर है हर जो है हमारा, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि इनडिफाइंड टर्म्स हो जाएगी। आपको हायर क्लासेस में ये पढ़ने को मिलेगा इनडिफाइंड टर्म्स के बारे में, डाउट नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इनडिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक है। इसको इनडिफाइंड भी बोलते हैं, इसको तो इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो हमें सिर्फ 0 रेशनल नंबर है ये दिखाने के लिए बस इतना ही करना है कि P/Q की फॉर्म में लिखना है। रेशनल नंबर के लिए ये कंडीशन होती है, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। ये 0 जो है ये हमारा इंटीजर है, हमने पिछले वीडियो में देखा था इंटीजर्स और होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। ये P हो गया हमारा, ये Q हो गया। Q 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, तो ये 0 है और ये दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। तो ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। तो आप बस आंसर में आप लिख दीजिए यस इट इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। और उसको इस तरह से दिखा दीजिए, कोई भी आप अपनी तरफ से जो भी नंबर लेना चाहें वो ले सकते हैं, इसको सिंपली इस तरह से दिखा दीजिए, ठीक है। बस इतना ही कर दीजिए, वो सफिशिएंट है। अब हम लोग आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आप इसमें पूछ रहा है, ये रेशनल नंबर्स के बारे में पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स बताइए। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरह से निकालना है, वो आप लोग निकाल के मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिए मुझे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि जो है ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम सिंपली सीधा डेफिनेशन पे जाते हैं, परिभाषा पे। नेचुरल नंबर हमारे क्या आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या आते हैं हमारे, कि जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक। 1 से स्टार्ट होने के बाद जो भी आप इनफाइनाइट तक ले सकते हैं वो, ठीक है। तो ये थे हमारे नेचुरल नंबर। अब हम लोग होल नंबर पे आते हैं। होल नंबर क्या आते हैं, होल नंबर थे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 पॉजिटिव टर्म्स में, ठीक है, ये सब पॉजिटिव टर्म्स में। तो अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। नहीं, ये हमारा गलत है, सॉरी, ये ठीक है हमारा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण नंबर होती है। यस, हम कह सकते हैं हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये देखिए ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो हम लोग कह सकते हैं यस इट इज यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। अब ये ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक होल नंबर होता है, मतलब पूर्ण संख्या होती है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर हमें बताया क्या होते हैं,
होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव साइड में आते हैं, ठीक है। और इंटीजर पूर्णांक, इंटीजर्स हमारे क्या थे जो नेगेटिव टर्म्स की होती हैं, 5 -2, ठीक है। इसमें 0 भी आता है, 0 1 पॉजिटिव टर्म्स भी आते हैं, ठीक है। इसमें इंटीजर में नेगेटिव टर्म्स 0 और पॉजिटिव टर्म्स भी आते हैं। तो हमसे कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। किस तरह से कि प्रत्येक पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक हैं। अब ये होल नंबर है, मतलब ये सारे डिजिट्स इसमें भी हैं क्या? सिंपली ये कहना चाह रहा है नहीं, क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं ये इंटीजर्स में आती हैं लेकिन ये होल नंबर्स में नहीं आती, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।